आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे अपने प्रेम प्रसंग के चलते चर्चाओं में आने वाली पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की। क्या आलोक मौर्य और उनके परिजनों ने ज्योति मौर्य के अगेंस्ट कोई बड़ा कदम उठाया है जिससे ज्योति मौर्य की अब आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और वहीं हम आपसे बात करेंगे क्या ज्योति मौर्य और उनके प्रेमी मनीष दुबे दोनों के बीच क्या मतभेद है? क्या मनीष दुबे ने अब अपने भविष्य की ओर सोचते हुए ज्योति मौर्य से दूरी बना ली है? आखिर इसमें सच्चाई क्या है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और दोस्तों हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का वह चर्चित नाम जिसका आज अंत हो चुका है, यानी खौफ और भय का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, जिस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे और कुछ मुकदमों में सजा हो चुकी थी और जेल के सलाखों के पीछे वह अपनी सजा को काट रहा था, लेकिन हार्ट अटैक पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और अब उस नाम का अंत हो गया जो भय और खौफ का दूसरा नाम था। उस पर भी हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। काफ़ी अपने प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों को चलते काफ़ी वायरल हुई, यानी कि जो आरोप उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर लगाए थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य और उनके परिजन ज्योति मौर्य के द्वारा लिखवाए गए मुकदमों से किस प्रकार से पीड़ित है? ज्योति मौर्य से उम्मीद थी कि जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के अगेंस्ट शिकायत वापस ली थी, उसके बाद ये उम्मीद थी आलोक मौर्य और उनके परिजनों की कि अब ज्योति मौर्य भी आलोक मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लेंगी और आलोक मौर्य के वृद्ध माता पिता इन मुकदमों से छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलोक मौर्य के पिता काफ़ी वृद्ध हैं और 2018 में रिटायर हो चुके हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी माता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वह ज्योति मौर्य के साथ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक समय ये था जब आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ली थी तो काफ़ी लोगों ने ये चर्चा भी हुई थी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच सुलह हो गया है, दोनों में आपसी तालमेल ठीक है, अब दोनों एक छत के नीचे रहेंगे और जो दोनों के बीच एक गिले शिकवे थे वह समाप्त करा दिए गए। ऐसा बयान बीना मानवी के द्वारा दिया गया था। बीना मानवी ने बल्कि आलोक मौर्य को टारगेट करते हुए तमाम इस प्रकार के बयान दिए थे जिसमें आलोक मौर्य को दोषी करार दिया। इसके बावजूद भी आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ली। बीना मानवी ने यहाँ तक कि कहा था कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के पैरों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए देखा और पूरी गलती आलोक मौर्य की है। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। ज्योति मौर्य से भी लोगों को ये उम्मीद थी कि अब वह अपना मुकदमा वापस लेंगी, लेकिन इसमें लंबा समय गुजर जाने के बावजूद भी ज्योति मौर्य के द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार इस पूरे प्रकरण के पीछे सच्चाई क्या थी? यहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य बहुत जल्द एक होंगे, लेकिन जब मनीष दुबे के खिलाफ शिकंजा उत्तर प्रदेश सरकार ने कसा और जो महिला होमगार्ड अन्य महिलाओं ने भी मनीष दुबे के खिलाफ जो शिकायत की थी उसमें मनीष दुबे दोषी पाए गए, जांच उपरांत दोषी पाए गए। उसके बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। फिर मनीष दुबे के अंदर घबराहट महसूस हुई और उन्हें महसूस हुआ कि अब कानूनी मुश्किलें मनीष दुबे की बढ़ने वाली हैं। अगर इस पूरे प्रकरण में कहीं बात आगे बढ़ाई तब मनीष दुबे का नुकसान होना तय है। इसमें ज्योति मौर्य को भी ये उम्मीद थी कि अब उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, लेकिन ज्योति मौर्य को भी पद से हटाया गया और उनके खिलाफ भी दोस्तों बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने दोनों ने ही आकर कभी भी मीडिया के सामने या फिर लिखित में कहीं उन पर लगे हुए अपने ऊपर लगे हुए आलोक मौर्य के जो आरोप थे उनका खंडन नहीं किया, न उन आरोपों से अपने आप को बचाने का काम किया, बल्कि एक प्रकार से ज्योति मौर्य हों चाहे वो मनीष दुबे हों, दोनों ने ही अपने प्रेम प्रसंग का इजहार करते हुए दोनों नजर आए। वहीं आलोक मौर्य का उपहास ज्योति मौर्य हों चाहे मनीष दुबे हों, दोनों ने उड़ाने का काम किया। लेकिन दोस्तों अब काफ़ी इस प्रकार की अटकलें तेज हैं कि ज्योति मौर्य से अब मनीष दुबे ने दूरी बना ली है। मनीष दुबे अब ज्योति मौर्य के साथ अपने आप का नाम जोड़ना नहीं चाहते। मनीष दुबे को पूर्णतः एहसास है कि ज्योति मौर्य की वजह से हमेशा वो सुर्खियों में रहेंगे अगर उनके साथ उन्होंने अपना नाम जोड़े रखा, क्योंकि आलोक मौर्य ने तारीख दिन समय बताते हुए मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के अवैध संबंधों की चर्चा की, वो भी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इस प्रकार से इन समयों पर इन जगहों पर जाकर अपने अवैध संबंधों को अंजाम दिया। दोस्तों ये बहुत एक पति के द्वारा लगाया हुआ गंभीर आरोप था। हालांकि ज्योति मौर्य ने इस पूरे प्रकरण में चुप्पी साधे रखी। इसमें उनके
प्रवक्ता के तौर पर बीना मानवी के काफ़ी बयान आए। लोगों का ये भी आरोप रहा कि बीना मानवी को ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों के द्वारा हायर किया गया है और इसीलिए बीना मानवी इस पूरे प्रकरण में अपना बार बार बयानों को दे रही हैं और वह मनीष दुबे को बचाते हुए आलोक मौर्य को टारगेट करने का काम कर रही हैं। लेकिन बीना मानवी ने इस पूरे प्रकरण में एक बार भी मनीष दुबे को या फिर मनीष दुबे के द्वारा प्रताड़ित की गई महिला, जिस महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे, महिला होमगार्ड, उनके पक्ष में बोलते हुए नजर नहीं आई, बल्कि मनीष दुबे का ही पक्ष रखते हुए नजर आई, वहीं ज्योति मौर्य का पक्ष रखते हुए नजर आई। और बिहार से उत्तर प्रदेश के बरेली जिला की दूरी तय करने में उन्होंने 2 बार अपने आप को पीछे नहीं हटाया। आखिरकार कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप है कि जो बीना मानवी के द्वारा धन उगाही की जाती है, ऐसे इस प्रकार के जो आरोप हैं, उसमें बीना मानवी ने इतना बड़ा दिल दिखाने का काम किया कि ज्योति मौर्य के प्रकरण में इतना खर्च करने का काम किया। आखिरकार ये ऐसे पॉसिबल कैसे है, जबकि अन्य महिलाओं के द्वारा बीना मानवी पर गंभीर आरोप लगते रहे। दोस्तों, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार आलोक मौर्य अब अपने आप को कानूनी रूप से मजबूत कर चुके हैं और ज्योति मौर्य के खिलाफ आने वाले समय में हो सकता है अग्रिम कोई कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ज्योति मौर्य जब तक मुकदमों में आलोक मौर्य और उनके परिजनों को राहत नहीं देंगी, तब आलोक मौर्य भी कानून का सहारा ले सकते हैं। वह इसके लिए स्वतंत्र भी हैं। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक चर्चित नाम, जिसका अंत हो चुका है, जो कभी भय और खौफ का दूसरा नाम होता था, जिसका नाम से आप भी परिचित हैं, मुख्तार अंसारी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक पड़ने के कारण मृत्यु हो गई और जेल में ही उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। उसके बाद उनकी डेड बॉडी अब पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर धीमा जहर दिया गया और जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई और धीरे धीरे उनका आखिरकार अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, ये आरोप मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी मीडिया के सामने लगाया। मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा, मेरे पिता ने मुझे स्वयं फ़ोन पर ये बात बताई थी कि वह काफ़ी अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं और चलने फिरने की जो सामर्थ्य है वो ख़त्म हो चुकी है और उनके साथ जेल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम दोस्तों लोगों से ये अपील करते हैं कि इस प्रकार की अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए। और कुछ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के हिसाब से तरह तरह के अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। लेकिन एक समय वह भी था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मुख्तार अंसारी के नाम का इतना आतंक था कि लोग डरे और सहमे रहते थे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।